दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नरेंद्र मोदी का दौर खत्म होने वाला है? और अगर हाँ तो क्या राहुल गांधी इस बार वो नेता बन सकते हैं जो इस पूरे खेल को पलट दे? यह सिर्फ एक चुनावी चर्चा नहीं है, यह चर्चा भारत के लोकतंत्र की है, क्योंकि 10 साल से ज्यादा समय से नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति पर छाए हुए हैं, लेकिन 2024 और 25 में हालात बदलते दिख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन अगला पीएम बनेगा, मोदी की ताकतें और कमजोरियां, राहुल गांधी की छवि और रणनीति, इंडिया गठबंधन का खेल, जनता के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और किसान, और आखिर में यह सवाल, क्या सचमुच सत्ता बदल सकती है? 2014 को याद करिए, पूरा देश मोदी मोदी कर रहा था। लोगों ने कहा यही है नेता, यही लाएगा बदलाव। गुजरात मॉडल से लेकर अच्छे दिन तक नरेंद्र मोदी की लहर ने कांग्रेस को लगभग मिटा दिया, लेकिन कांग्रेस के पास एक चेहरा हमेशा था, राहुल गांधी। एक चेहरा जिसे हर जगह ट्रोल किया गया, एक चेहरा जिसे पप्पू कहा गया, लेकिन वही राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा करते जनता से जुड़ चुके हैं, यानी तस्वीर बदल रही है। अब दोस्तों एनालिसिस करते हैं, मोदी सरकार की ताकतें क्या हैं और कमजोरियां क्या हैं। मोदी सरकार की ताकत, बीजेपी का विशाल संगठन, मोदी की ब्रांडिंग, एक मजबूत नेता की छवि, हिंदुत्व प्लस राष्ट्रवाद का नैरेटिव, मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पकड़। और इनकी कमजोरी क्या है? बेरोजगारी दर 8% से ऊपर है, महंगाई, दाल सब्जी सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ रही है, किसान आंदोलन की यादें अभी ताजा है, विपक्ष पर एजेंसियों का इस्तेमाल, लोकतंत्र पर सवाल उठ रहा है। दोस्तों अगर आप डेटा देखें तो पिछले 10 साल में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, जबकि सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाती है। महंगाई इतनी है कि एक आम परिवार का बजट बिगड़ चुका है। तो सवाल ये उठता है, क्या जनता केवल भाषणों और ब्रांडिंग से वोट देगी या फिर असल मुद्दों को देखेगी? अब आते हैं राहुल गांधी पर। दोस्तों मानना पड़ेगा, अब राहुल गांधी पहले जैसे नहीं है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें जनता से जोड़ा है। अब वो खुलकर बेरोजगारी, महंगाई और लोकतंत्र की लड़ाई पर बोलते हैं, लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि मोदी के सामने खड़ा होना आसान नहीं है। राहुल को न सिर्फ अपने छवि बदलनी होगी, बल्कि जनता को ये विश्वास भी दिलाना होगा कि हाँ वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। यहाँ तस्वीर बहुत दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में नीतीश कुमार प्लस लालू यादव, और बंगाल में ममता बनर्जी, और तमिलनाडु में डीएमके, और जहाँ दिल्ली में केजरीवाल, और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी। अगर यहाँ गठबंधन एकजुट होकर लड़ा, सीटों का सही बंटवारा हुआ तो मोदी सरकार को टक्कर मिल सकती है, लेकिन अगर यहाँ ईगो क्लैश हुआ, अगर आपसी झगड़े हुए तो फायदा सिर्फ बीजेपी को होगा। मीडिया नैरेटिव, मोदी बनाम कौन, जनता का मजबूत नेता चाहिए वाला मूड, संसाधनों की कमी विपक्ष के पास, राहुल गांधी की स्वीकार्यता अभी भी सवाल है। दोस्तों राजनीति सिर्फ आंकड़ों की लड़ाई नहीं है, यह है जनता के भरोसों की लड़ाई। आज भी कई लोग राहुल गांधी को गंभीर नेता नहीं मानते, यही सबसे बड़ी चुनौती है। अगर राहुल अपने छवि को पप्पू से प्रधानमंत्री में बदल गए तो सत्ता बदल सकती है, वरना खेल खत्म है। तो दोस्तों सवाल यही है, क्या मोदी की सत्ता खत्म होगी? 3 रास्ते हैं। नंबर 1, मोदी तीसरी बार जीतते हैं। नंबर 2, विपक्ष एकजुट होता है और राहुल गांधी केंद्र में आते हैं। और नंबर 3, हंग असेंबली, जहां कोई दल स्पष्ट बहुमत न ला पाए। अब फैसला आपके हाथों में है, आपके वोट में है, भारत के लोकतंत्र में है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी मोदी को हरा पाएंगे या मोदी का जादू एक बार फिर काम करेगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।